और रियल नंबर के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज के हमारे लेक्चर में हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करना है। ये भी नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। रियल नंबर में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हल्का सा कंसेप्ट रियल नंबर का दे देता हूँ कि रियल नंबर हमारे पास जो हैं, रियल नंबर्स को हम लिखते हैं कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। कि रियल नंबर हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास तमाम वो नंबर आ जाते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएं या फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जाएं, ये रियल नंबर के अंदर तमाम के तमाम नंबर इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा एक और टाइप है नंबर्स की जिसको हम कम्प्लेक्स नंबर्स का नाम देते हैं। ये नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम जो है ना इस तरह की फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के बजाय एक स्पेसिफिक मेथड है इन नंबर को लिखने का। तो हम डिस्कस करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर हैं क्या। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। Complex numbers, the numbers of the form x plus iota y where x y belongs to real number। ये x और y जो हैं ये हमारे पास रियल नंबर्स हो सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई भी नंबर आ सकता है, चाहे वो रैशनल हो या इर्रेशनल नंबर हो। एंड आयोटा इक्वल टू, ये जो आयोटा लिखा हुआ है ये स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट अगर रूट के अंदर हमारे पास कोई भी नंबर, जैसे मैं ये -2 लिखता हूँ, तो इसको हम बेसिकली लिखेंगे स्क्वायर रूट -2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब ये स्क्वायर रूट 2 अलग से और स्क्वायर रूट -1 अलग से, तो बेसिकली ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट -1 आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो आयोटा हमारे पास जहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाएगा वहाँ उसकी जगह हम आयोटा लिख सकते हैं। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको रियल कहा जाता है और सेकंड पार्ट को इमेजिनरी कहा जाता है। सिंपली आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी ऐसा नंबर कि जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 3 आयोटा, ये सिंपल मैंने नंबर लिखा है, तो इसका रियल पार्ट यहाँ पे आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आयोटा को छोड़ देंगे और साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम देखेंगे, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 3 होगा। इसको हम रियल कहेंगे, ये रियल पार्ट होगा और ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो स्टूडेंट कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हम इनको 3 + 4 आयोटा भी लिख सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल इसकी लिखी है। आप यहाँ पे इसको 5 - 2 आयोटा भी लिख सकते हैं, ये भी इसकी एग्जांपल आ जाती है। जैसे मैंने यहाँ 3 आयोटा लिखा है, तो 3 आयोटा को मैंने लिखा था 0 + 3 आयोटा, 0 ना भी लिखा हो साथ हो तो आप सिंपल ये 3 आयोटा भी लिख सकते हैं, ये भी इसकी एक एग्जांपल आ जाती है। तो स्टूडेंट ये कम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास डेफिनेशन थी जिसमें हमने डेफिनेशन और उसके रिलेटेड एग्जांपल को डिस्कस किया। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। कि इन नंबर्स के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेशन, जैसे हमने रियल नंबर्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह सारे कंसेप्ट पढ़े थे, तो इसमें भी हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास लेट एक a + b आयोटा एक ये कम्प्लेक्स नंबर है और c + d आयोटा एक ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो दोनों कम्प्लेक्स नंबर को जब इक्वेट करते हैं हम, तो देखें अभी हमने एक बात की थी कि x + y आयोटा जो हमारे पास होता है इसमें ये पार्ट रियल होता है और ये पार्ट इसमें इमेजिनरी होता है। तो अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। तो यहाँ पे भी हमने जब इसको इक्वेट करना है, मतलब दो नंबर हमारे पास कम्प्लेक्स जब इक्वल आ जाते हैं, तो वो कब इक्वल होंगे, तब इक्वल होंगे कि जब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। ये रियल पार्ट आ जाएंगे और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएंगे। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि a = c होगा
और b इक्वल टू डी होगा। अब यहाँ पे आप देखें कि अयोटा इसके साथ भी लिखा हुआ है और इसके साथ भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से अयोटा कैंसिल कर देंगे। तो आप अयोटा ना भी लिखें, आप सिंपली b इक्वल टू डी लिख दें तो तब भी ठीक है। ये पहला ऑपरेशन है कि जब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ जाते हैं तो उस वक्त हम रियल को रियल से इक्वेट करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम दो रियल नंबर की एडिशन की बात करते हैं, तो यही मैं दो कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन की बात करते हैं, तो यही मैं दो कम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, a प्लस बी अयोटा एंड c प्लस डी अयोटा। अब इनमें एडिशन क्या होगी, इनमें एडिशन भी वही तरीक़ाकार रहेगा, रियल को रियल में ऐड करना है आपने और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना है। अब जब रियल को रियल में ऐड करेंगे, तो a प्लस सी, यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ बीच में सिंबल प्लस की है, तो b प्लस डी। अब देखें यहाँ पे अयोटा को हम जो है ना इधर उधर सेपरेट नहीं कर सकते, तो अयोटा यहाँ पे इन दोनों का कॉमन आ जाएगा, अयोटा को साथ ऐसे ही कॉमन करके लिख लेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी, सेकंड ऑपरेशन था कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। अब हम थर्ड जो ऑपरेशन की बात करते हैं। थर्ड ऑपरेशन हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर की, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन भी डिस्कस कर सकते हैं, सिंपली होगा जैसे सब्ट्रैक्ट करना है वैसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम आ जाती है। तो मैं कम्प्लेक्स नंबर को किसी सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे हम देखते हैं मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ये k से मुराद कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो जब k को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो k a प्लस k b अयोटा आ जाएगा, मतलब k इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ ऑपरेशन की बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, a प्लस बी अयोटा इंटू सी प्लस डी अयोटा। अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है थोड़ी सी आपने यहाँ पर तवज्जो से बात सुननी है, लिखने के बजाय ज़्यादा तवज्जो सुनने पे देनी है कि किस तरह हम डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहला हमारा प्रोसेस होगा कि रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस की सिंबल डालेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अयोटा को साथ नहीं, साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस की सिंबल डालेंगे। अब हमने ये काम करना है कि ये रियल लेना है और इधर से इमेजिनरी, पहले वाले पार्ट में से रियल और उधर से इमेजिनरी, तो ए डी आ जाएगा, बीच में प्लस की सिंबल आ जाएगी और बी सी आ जाएगा और इनटू अयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन है। अब इसको हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं कि ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ए सी प्लस ए डी अयोटा प्लस बी सी अयोटा प्लस बी डी अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि ए सी प्लस ये दोनों अयोटा इनमें से कॉमन आ जाएगा, तो ए डी प्लस बी सी इसको अयोटा को कॉमन लेंगे और ये अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस पुट कर देंगे तो बी डी आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए सी ये भी रियल है और ये भी रियल है, तो माइनस बी डी इंटू करके प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू अयोटा। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये डायरेक्ट फार्मूला है आपके पास और ये सिंपल ऑपरेशन है। तो स्टूडेंट हमने डिस्कस किए मुख्तलिफ ऑपरेशन जिनमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की है। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जो कम्प्लेक्स नंबर की बनती है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो हमने रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी को डिस्कस किया था कि अगर कोई भी ऐसा नंबर जो किसी नंबर में ऐड किया जाए तो उसकी आइडेंटिटी को चेंज ना करे, वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें अगर हम 0 0 ऐड कर देते हैं, फ़र्ज़ किया कि आपके पास a प्लस बी अयोटा ये कम्प्लेक्स नंबर है और इसमें 0 प्लस 0 अयोटा, मैंने इसको अयोटा की फॉर्म में लिख दिया है, तो हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो देखें a प्लस
ज़ीरो ए ही आ जाएगा और बी प्लस ज़ीरो बी ही आ जाएगा और साथ आयोटा, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो ज़ीरो बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं कि एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। एडिटिव इन्वर्स सिंपली स्टूडेंट, जैसे हमने सिंपल एडिटिव इन्वर्स की बात की थी, तो कम्प्लेक्स नंबर का भी यही होगा कि अगर कम्प्लेक्स नंबर एक ए बी है स्टूडेंट, ये मैंने आर्डर पेयर की फॉर्म में ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी आर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा है और यहाँ पे भी, तो इसको थोड़ा सा आप देख लें कि आर्डर पेयर की फॉर्म में हो तो उसको आयोटा की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखें ये आर्डर पेयर की फॉर्म में है तो पहला आपका पार्ट हमेशा रियल होगा और यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ होगा वो इमेजिनरी होगा। इसकी तरह लिख लिया। अब बीच में से कामों को आपने रिमूव करना है और सेकंड जो पार्ट आपका लिखा हुआ है उसके साथ जो सिंबल होगी, देखें इसके साथ सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस की सिंबल आपने डाल देनी है, और अगर माइनस की सिंबल होगी तो यहाँ लिखी होगी और ब्रैकेट हटा देनी है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, वरना ये आर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर आपके पास मौजूद है। अब एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज़ क्या हो जाएगा, इसके साइन बदल दें तो माइनस ए माइनस बी इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। सिंपली एडिटिव इन्वर्स आपने क्या लेना है, उसका साइन बदल देना है। अब हम थर्ड वन की बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी इसकी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 10 होगी। क्यों 10 होगी, ये देखें हम यहाँ पर देखते हैं कि क्यों 10 है। तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 और 1 प्लस 0 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा और प्लस इस ज़ीरो से करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा 0 आयोटा, और बी को 1 से करेंगे तो बी आयोटा आएगा और बी को 0 से करेंगे तो 0 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ये ज़ीरो वाली फॉर्म कैंसिल हो जाएगी तो ए प्लस बी आयोटा ये और ये फॉर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो इस तरह आपके पास ये एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, जो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का, देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ सी इंटू ए बी, ये हमारे पास एक नंबर है तो इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम सिंपली, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल, ये आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। कैसे आएगा यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। मैंने नंबर ये लिया था तो इसको हम आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ए प्लस बी आयोटा आ जाएगा। अभी मैंने बात की थी कि पहला पार्ट हमेशा रियल होगा और दूसरे के साथ आपने आयोटा लिख देना है और जो साथ सिंबल लिखी हुई होगी वो सिंबल आपने लिख देनी है। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये कैसे आपके पास जो है ना आ जाता है, इस फार्मूले के बराबर आ जाता है। तो देखें, अगर लेट करते हैं हम कि z इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा आए तो फिर इसका इन्वर्स क्या बनेगा, 1 ओवर z इज़ इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस बी आयोटा आ जाएगा। अब जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर टर्म में इमेजिनरी पार्ट आयोटा नहीं आना चाहिए, अगर आ जाए तो हमें रेशनलाइज करना होता है। तो हम रेशनलाइज करेंगे तो ये ए माइनस बी आयोटा आएगा। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ये ए प्लस बी फॉर्म बन जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो इक्वल होती है ए स्क्वायर, जो इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर साथ आ जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। तो ए माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर देखें हमने पढ़ा था आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर है, तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा, यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको अलग अलग करके हम लिख लेते हैं। तो अलग अलग करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मतलब पेयर की फॉर्म में, तो ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर होल। तो स्टूडेंट ये हमारे पास चंद एक प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, जिनमें हमने देखा कि उनका इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव, आइडेंटिटी वगैरह किस तरह डिस्कस करते हैं। इसके रिलेटेड हम चंद एक क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट हम इसके रिलेटेड चंद एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करना है माइनस आयोटा होल पावर 19। तो इसका मैं फ़र्स्ट पार्ट यहाँ पे परफॉर्म करके देखता हूँ। तो देखें, सबसे पहली बात कि आपके पास माइनस आयोटा होल पावर 19। अब सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखें कि -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा होल पावर 19। -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 की होल पावर 19 और आयोटा की होल पावर 19 ले लेंगे। अब -1 की होल पावर 19 माइनस आ जाएगी और -1 आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि आड पावर अगर 1 की आड पावर -1 हो इधर और इधर आड पावर हो तो माइनस आंसर आ जाएगा, और अगर इधर -1 हो और अगर इवन पावर हो तो +1 आंसर आ जाएगा। और आयोटा 19 को हम लिखेंगे, ये आयोटा 19 है ना, तो इसको आपने इवन बनाना होता है, या तो इसमें से एक कम करके लिख लें या इसमें एक ऐड करके लिख लें ताकि इवन पावर बन जाए। अब आयोटा -1 तो उसी तरह रहेगा। आयोटा 18, आपने एक बात याद रखनी है कि जो आयोटा स्क्वायर की टर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर होता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें। आयोटा स्क्वायर होल पावर 18 को हम लिखते हैं 9 डॉट आयोटा। अब ये -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें और होल पावर 9 डॉट आयोटा आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे फिर आड पावर आ गई है और -1 है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो माइनस और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आयोटा फॉर्म आ जाएगी। तो स्टूडेंट हमने आयोटा वाले क्वेश्चन को इस तरह सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है -1 होल पावर -21/2। सबसे पहले तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि -1 होल पावर 1/2 में इधर लिख देता हूँ और होल पावर -21 इधर लिख दिया जाता है। अब आपके पास आ जाएगा -1 स्क्वायर रूट में लिख लें, क्योंकि 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है, और -21 आ जाएगा। स्क्वायर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है, तो आयोटा होल पावर, आपने इसको ऐसे लिखना है, आयोटा की पावर 21 इधर लिख लें और -1 को इधर लिख दें। अब ये जो 21 होल पावर, ये -1 आप इसको एज इट इज़ रहने दें और 21 को आड में कन्वर्ट करें, तो 20 डॉट आयोटा लिख लें। अब देखें, आयोटा 20 है तो 20 को आप आयोटा 2 होल पावर 10 डॉट आयोटा और ये होल पावर -1 उसी तरह रहने दें। यह आ जाएगा -1 होल पावर 10 डॉट आयोटा और ये होल पावर -1 उसी तरह आ जाएगा। अब -1 यहाँ पे -1 की पावर इवन है। मैंने अभी यहाँ पे बात की थी कि अगर माइनस की पावर आड होगी तो वो -1 ही आंसर आएगा, और अगर -1 की पावर इवन होगी तो वो +1 आंसर आएगा। तो ये 1 आ जाएगा, 1 डॉट आयोटा, आयोटा आ जाएगा और होल पावर -1। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप 1/आयोटा लिखेंगे। अब एक बात कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ जाता है, तो उस आयोटा को ख़त्म करने के लिए आपने रेशनलाइज करना होता है। अब अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि जब इसको रेशनलाइज करते हैं तो इसके साथ यहाँ पे जो नंबर मौजूद होता है उसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जब आपके पास ऐसा डिनोमिनेटर में ऐसा कम्प्लेक्स नंबर आ जाए कि जिसका रियल पार्ट ना हो, तो आपने जस्ट आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, चाहे वो रियल पार्ट यहाँ पे 2 आयोटा 3 आयोटा कुछ भी लिखा हो, लेकिन उसका इमेजिनरी रियल पार्ट नहीं है, तो आपने जस्ट आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये आयोटा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा,
तो आयोटा आवर -1 आपके उसको लिखेंगे। अब ये -1 जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास माइनस आयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये चंद एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन थे जो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे शार्ट, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आपने इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके ये क्वेश्चंस क्लियर हो सके। ये आपके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं और एमसीक्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से है, शॉर्ट में ये कम ही पूछा जाता है। तो हम इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करके चेक करते हैं कि इसको आयोटा की फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपके पास -5 लिखा हुआ है, तो अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए कि 5 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये -5 ही वापस आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर, होल पावर के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अलग अलग आप दोनों की पावर ले लें। स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट -1 जो आयोटा के बराबर होता है, स्क्वायर रूट -1, तो आप इसकी जगह आयोटा लिखें तो ये आपके पास आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पार्ट है, मैं यहीं से सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है -16/25। अब आप इसको भी इसी तरह लिखेंगे कि 16/25 मल्टीप्लाई बाय -1, 16/25 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -1। अब 16 का आप अगर अलग से स्क्वायर रूट ले लें तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट 25 का 5 आ जाएगा और ये आयोटा। तो ये इस तरह आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे आयोटा की फॉर्म में। तो स्टूडेंट ये हमारे पास चंद एक क्वेश्चन थे जिसमें हमने जो है ना डिस्कस की प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया और इसके रिलेटेड हमारे पास मुख्तलिफ़ कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ थी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई है, कोई मसला है, कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इसके अलावा अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक ज़रूर करें और साथ जो है ना बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो स्टूडेंट ये जो आज का लेक्चर था मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, इसके रिलेटेड हमने डिस्कशन की। नेक्स्ट लेक्चर इसका नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।